चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां से खबर सामने आ रही है कि आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और उसके अंतर्गत विधायक मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के कई नेता और भी मौजूद रहे हैं और केंद्र की सरकार के द्वारा जो ये 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, इसके ऊपर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आखिरकार क्या कुछ इस प्रेस वार्ता के दौरान देखने को मिला है, सीधा देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। देखो, भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में सत्ता में आई है, लगातार चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बेरोजगार हो, सबका उन्होंने इतने शोषण किया है। 1 साल पहले जो 3 कृषि कानून, जिनको काले कानून से नाम से देश में जाना गया, उन्होंने जब लोकसभा में पास करे थे तो हमने उनका विरोध किया था। इस देश में जितनी भी पार्टी हैं, सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी थी और राहुल गांधी हमारे नेता थे, जिन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया था उन कानूनों का। लेकिन मोदी जी ने अपनी हठधर्मिता के कारण उन कानूनों को पास किया, लागू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल तक लगातार किसान हमारी सीमाओं पर बैठे रहे और करीब 700 से 1000 के बीच किसानों ने अपनी जानें गंवा दी और मजबूर होकर के जनता के विरोध के कारण मोदी जी को ये कानून वापस लेने पड़े। और मैं तो कहूँगा मजबूर होकर नहीं, मोदी मजबूर होता ही नहीं है, चाहे कितनी जनता मरो, कि चुनाव को देखते हुए स्वार्थवश उन कानूनों को उन्होंने वापस लिया। हम वापस लिया उसका तो स्वागत करते हैं, साथ साथ में मांग भी करते हैं कि तुरंत उनको लोकसभा में पास किया जाए। सारी पार्टी किसानों के साथ में, विशेषकर कांग्रेस जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक लगातार किसानों के साथ में खड़ी रही है पार्टी। MSP की भी हम मांग करते हैं कि MSP लागू की जाए। मोदी जी केवल धांसे पट्टी नहीं दें, किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, तिगुनी कर देंगे। वास्तव में किसानों के लिए काम करना पड़ेगा। किसान इस देश के हमारे एक तरह से पेट पालक है। देश की जो GDP है उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसानों की रहती है। 70% जनसंख्या देश के अंदर किसानों की है। इसके ऊपर तो विचार करें ही करें और साथ साथ में बेरोजगारी पर भी जो उन्होंने वादे किए थे उस पर विचार करें। ये तो आने वाले टाइम में मोदी को बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सर, बीजेपी को क्या फायदा होगा वापस लेने से? ऐसा बीजेपी को पूरी जनता बीजेपी के मामले में जान चुकी है और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि मोदी जी ने कोई किसानों के हित में कानून वापस नहीं लिए हैं। मोदी जी ने कानून वापस इसलिए लिए हैं कि उनके नेताओं को, उनके MPओं को गांव में नहीं घुसने देने जा रही जनता इसलिए आक्रोशित थी। और जहाँ 4-5 स्टेटों में चुनाव हो रहे थे, यदि ये प्रचार करते तो जनता इनके साथ में कुछ भी घटनाएं कर सकती थी। इसलिए अपनी सूरत को बिगाड़ कर और माफी मांगते हुए ये कहकर कानून लिया वापस कि हम किसानों को नहीं समझा सकते। हम कांग्रेस की ओर से मांग करते हैं कि मोदी जी, आपने कानून तो वापस ले लिए, लेकिन जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उसका जो अपराध आपने किया है, उस अपराध की सजा किसे मिलेगी? किसान जब से इस कानून को लागू किया गया था, जब से लेके किसान और कांग्रेस दोनों ये मांग कर रहे थे कि ये किसानों के हित में नहीं है। आपने अहंकार के वशीभूत होकर इस बात को नहीं माना और जैसा कि अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, निश्चित रूप से चुनाव को देखते हुए यूपी चुनाव में इनके सारे नेताओं ने कह दिया कि यदि कानून वापस नहीं लिए गए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। तो इन्होंने सिर्फ हार के वैसे इस कानून को वापस लिया है और किसानों ने ये मांग रखी है कि जब तक लोकसभा में इसको पास नहीं किया जाएगा तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। और मैं पुनः मांग करता हूं कि कानून वापस लेने से काम नहीं चलेगा। ये जो 700 किसानों की शहादत हुई है, उसका अपराध किसने किया है, उस अपराधी को उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। ये हम आज की तारीख में मांग करते हैं। मोदी जी द्वारा जो किसानों के खिलाफ जो कानून लाया गया था, उसको आज वापस लिया गया। उसका कारण है राजस्थान में हमारे लोकप्रिय और हमारे जुझारू युवा सचिन जी पायलट के नेतृत्व में यहाँ पर एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। उसमें सभी कांग्रेस के लोग शामिल हुए और उन्होंने आवाज़ उठाई कि मोदी जी इस काले कानून को वापस लें। उसी का ये नतीजा है कि आज मोदी जी ने काला कानून वापस लिया और किसानों की शहादत का जो मामला है वो भी अभी मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।